तो हाय हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कुछ नेपाल के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कहने जा रहा हूं। आप लोग नए हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट अच्छा लगा तो वीडियो पर कमेंट कर देना और मेरे वीडियो को शेयर कर देना गाइस। आपके सामने लाया हूं कुछ इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक नेपाल की घटना है अबाउट सती प्रथा। प्रथा नेपाल का पुराना हिंदू परंपरा है जिसको सती जाना कहते थे, जहाँ विधवा औरत खुद को अपने पति के चिता पे जिंदा जलाती थी। पहले पहले तो ये सो इच्छा सब औरत करती थी। उनको सब नेपाल के लोग उनको बोलते थे साहसी और वीरता की नारी बोल के उनकी तारीफ करते थे। मगर धीरे धीरे ये ज़बरदस्ती होने लगा। नेपाल की औरत पर लोगों का मानना था कि पौराणिक कथा में सती शिव की पत्नी थी और कहते थे कि सती ब्रह्मा पुत्र दक्ष की बेटी थे कि दक्ष कभी भी शिव का आदर सम्मान नहीं करते थे। वो शिव को ढोंगी मानते थे। शिव के बारे में अनाप शनाप कहते रहते थे सती के आगे। बहुत बोला शिव के बारे में, फिर भी दक्ष कभी भी शिव का तारीफ नहीं करते थे, कभी भी अपमान करते थे। इस अपमान के बदले में खुद को जिंदा चिता पे जलाए थे। आप खुद को चिता में जलाने वक्त मुझे पुराना जन्म में शिव की पत्नी होना है बोल के उनने तपस्या भी मांगी थी जलते हुए। सच भी हुआ, पुराने जन्म में उनने शिव की पत्नी होने के लिए तपस्या मांगी थी जलते हुए, और ये सच होकर वो मानते आज भी पुराण और कुछ कथाओं में मानते। दक्ष लोगों ने, विज्ञ लोगों ने बोला है कि माता पार्वती सती का ही रूप है। इसी कथा के बाद, इसी पुराण के बाद नेपाल लगायत कुछ अन्य हिंदू राष्ट्रों में ये परंपरागत चालू हो गई। इस कथा को प्रतीक मानकर इस परंपरा को चालू कर दिया। अंधविश्वास के साथ जीने लगे सब लोग। को भी इतना ही पता नहीं चला कि जब सती ने खुद का अग्नि में समर्पण किया था, उनने अग्नि पर अपना त्याग कर दिया था अपने स्वामी के अपमान ना सहकर, उस समय सती माता कोई विधवा नहीं थी। उन्होंने तो सिर्फ अपने पति, अपने स्वामी का, खुद के बाप से उनका अपमान ना सह पाकर खुद को अपने पति के लिए आग में अग्नि समर्पण कर दिया था, अपना त्याग कर दिया था। मगर हमारे लोगों में क्या गलतफहमी में रह गए। चाहता हूँ कि इस सती प्रथा और उस सती माता का त्याग से कुछ लेना देना नहीं, इसमें कुछ संबंध नहीं है। हिंदू विज्ञानी लोगों को थोड़ा सा, क्या बोलूँ यार मैं, अब थोड़ा सा वही है, गलतफहमी हो गया। तो नेपाल में सती प्रथा केवल क्षत्रिय लोगों में थी, शाही घरानों में थी। में सब नेपाल के सब राज्यों में, सब जात जाति में फैल गई। सब जात जाति में सती प्रथा मानने लगे, सब लोग सती प्रथा को मानने लगे। पूरे नेपाल राज्य में, पूरे नेपाल राष्ट्र में बहुत प्रचलित हो गया। सब राज्य में सती प्रथा को मानने लगे, उसको प्रतीक मानने लगे सब देश के वासी लोग। शाही घराने में क्यों थी कि शाही घराने में होने के लिए औरत क्या ठानती थी खुद को, हम जब कोई राज्य से कुछ राज्य पे हमला करते थे तब उस राज्य का तहस नहस हो गया और राजा भी मर गया, तो फिर उत्तर की रानी और वो शाही घराने की औरत क्या समझते थे, मैं किसी की दासी और किसी की अंडर में बैठने से तो मैं खुद को अपने स्वामी के ऊपर ही सती देती थी बोल के देते। मगर पीछे पीछे पूरा राष्ट्र में बहुत फैल गया, सब बहुत प्रचलित हो गया पूरा नेपाल में। संबंधित के घटना को सबसे पहले नेपाल में 64 AD में रिकॉर्ड हुए थे। उपत्यका के पूर्वी स्थान में रहे हुए मंदिर परिसर में का खंबा जिसमें शिलालेख हुआ था, शासक 466 AD लिख कर रखी थी। लेख में लिखा था कि कैसे मानदेव ने खुद की मां को उनके पिता धरमदेव के चिता में कूदने से रोका, कैसे उनने अपनी मां को समझाया और उस सती प्रथा के विरुद्ध गए। नेपाल का सती प्रथा का सबसे पुराना रिकॉर्ड उस शिलालेख में किया था राजा मानदेव ने, उस समय के शासक ने। काल में भी ऐसा ही कुछ इतिहास दिखाता है कि 33 पत्नियां और 9 पत्नियां सती गई थी। वंश के जिनको नेपाल निर्माता बोलते हैं पृथ्वी नारायण शाह, जिन्होंने नेपाल को एकीकरण करके सिंह एक राष्ट्र नेपाल बनाया था, सती प्रथा के विरुद्ध थे। अरे जो थे वो तो होता है बोलते हैं ना, मगर उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों भी सती प्रथा चली गई। पत्नियाँ थी वो सब सती प्रथा में खुद को आग में समर्पण कर गई उनकी मृत्यु के बाद। राणा काल के राजा जंग बहादुर राणा की पत्नियां को सती प्रथा जाने थे रोक लिया था। छोटे भाई बम बहादुर, बद्री बहादुर और तुर्की जाने से बचा लिया था। फरवरी 1877 में जंग बहादुर की मौत हो गई। उन्हें खुद के भाई की पत्नियों को रोका था सती जाने से, फिर भी उनकी मौत के बाद उनकी तीनों पत्नियां फिर चली गई सती। ये दर्दनाक भयंकर परंपरा चली रही, बहुत देर तक चली रही, बहुत सालों तक ये चली रही। 1928 जून में प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर द्वारा का दंड समाप्त हो गया था। धीरे धीरे इस परंपरा पर नेपाल पे कमी होने लगी और सब इस अंधविश्वास से बाहर आने लगे।